मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदर कहानियाँ, इन कहानियों में आपको भगवान श्री कृष्ण जी की महानता और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम भाव के दर्शन होंगे। इन कृष्ण कहानियों में कुछ कहानियाँ काफ़ी रोचक हैं। भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की कहानी। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में वहाँ महान विष्णु अपने 8वां अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, सुर, ऋषि मुनि भेष बदल कर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। वह देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिससे वह हमेशा अपने पास रख सके। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महर्षि दृष्टि की वर्ष की अस्थि रखी हुई हैं। यह ऋषि वह ऋषि हैं जिन्होंने राक्षस एवं असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी वर्ष की हड्डियां देवताओं को दान दी थी, जिससे ऋषि विश्वकर्मा जी ने कुछ हथियार बनाए थे। उस बची हुई एक हड्डी को तराशकर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान श्री कृष्ण से मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण भगवान के बीच स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से भी प्रचलित किया। उसी बांसुरी को ही कृष्ण भगवान ने अपने अवतार काल में अधिकतम समय हमेशा अपने पास साथ में रखा। तो यह थी श्री कृष्ण की बांसुरी की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के सरदर्द की कहानी। द्वापर युग में घटित श्री कृष्ण और राधा की कहानियाँ कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुन के उन्हें जलन महसूस होने लगी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारकाधीशपुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़ के बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देख के ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सर पकड़ के क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने का कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर अपना चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के पास चले गए और उन्होंने प्रभु के सर के में हो रही पीड़ा और उसके उपाय के बारे में बताया। यह सुन के राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्या को पीड़ा में नहीं देख सकती।
राधा के मुख से यह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। पर प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने आने के लिए रची थी। कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम की तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर गए तो श्री कृष्ण भगवान को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस निष्कर्ष पर निकला कि यह जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंप दी जाए और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर का पूरा काम कर लेती हूँ। इतना कह के कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने लगी कि भगवान ने खाना खाया कि नहीं। जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाया है तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब भी खिलाते थे तब आप खा लेते थे और अब क्यों नहीं खा रहे, और अभी तक पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में कुछ बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों में कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और मूर्ति में से आवाज़ आई, बेटी कर्मा, तूने पर्दा तो किया ही नहीं तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूँगा। तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी हुई खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब रोज़ सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की परम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी बालक आया और कहने लगा कर्माबाई से कि माता, मुझे भूख लगी है, माँ खाने को दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाया। उसके बाद से ही वही बालक हर रोज़ उसी समय कर्मा के हाथ की खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हुआ उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात
मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम भक्त कर्माबाई परलोक सिधार गई है। मैं रोज़ सुबह उसके हाथों की खिचड़ी खाया करता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से ही मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज़ बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। आपको ये कहानियाँ कैसे लगी? अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।